हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में 12th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था जी लास्ट लेक्चर में, और उसी का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। मैंने आपको बताया था इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट है। और इस सेल्फ और पर्सनालिटी वाले चैप्टर में आज का टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात की थी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनालिटी की थियरीज और पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ एक वीडियोस पर्सनालिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, एक बार वो भी चेक कर लीजिएगा कि मेक श्योर आप सारी की सारी चीजें देख के जाएं, बिकॉज कहीं से भी कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्या चीजें होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले तो पर्सनालिटी टर्म ऑफन अपीयर्स इन आवर डे टू डे डिस्कशन। तो हर रोज कोई ना कोई क्या चाहे उसकी पर्सनालिटी बड़ी बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी देखिए बिल्कुल देखने लायक भी नहीं थी, इस टाइप से। तो हम पर्सनालिटी वर्ड को डे टू डे डिस्कशन में यूज करते हैं। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें, जो कि आपको याद रखना है, स्टार लगा लीजिए बेशक, लेटिन वर्ड पर्सोना से ये वर्ड पर्सनालिटी आया है। तो पूछ लिया जाता है कई बार, बहुत इजी क्वेश्चन पूछना हो तो, कि लेटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, किस तरीके के वर्ड से जो है पर्सनालिटी वर्ड निकल के आया। तो लेटिन वर्ड पर्सोना से जो है पर्सनालिटी आया, जिसका मतलब होता है एक मास्क, यानी जो एक्टर्स यूज करते हैं थिएटर, रोमन थिएटर में, कि आप बिल्कुल फेशियल मेकअप जो है वो कर लेंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी पर्सनालिटी। तो वो उसको पर्सोना बोलते हैं कि मेकअप चेंज कर लिया आपने, मास्क चेंज कर लिया। तो जब मास्क आप लगा लेते हैं तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि जो मास्क आपने लगाया है आप पर्टिकुलर जो रोल है आपका उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, It did not, however, mean that the person enacting the given role necessarily possessed those qualities. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो रोल प्ले कर रहा है, जैसे मान लो कोई विलन का रोल प्ले कर रहा है किसी थिएटर में या किसी मूवी में, सो दैट डजंट मीन ना कि वो इंसान भी वैसा ही है, राइट? जैसे ये होता है ना, वैम्प का रोल प्ले करते हैं सीरियल्स में आजकल जो लेडीज, दैट डजंट मीन कि वो रियल लाइफ में भी वैसी ही हैं। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटीज जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो डेली लाइफ में उनके अंदर हो। अगर फर्दर बात करें तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी का मतलब हो जाएगा कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। तो किसी पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी जो है वो रहेगी। पीपल इजीली डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जैसे मान लो कई बार बोलते हैं कि मैं शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, वार्म पर्सनालिटी है वो, तो या सब वेरी सेंसिटिव या क्वाइट पर्सनालिटी है। सो वो चीजें क्या है, ये पर्सनालिटी के डिस्क्राइब करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। बट अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, इफ वी विल वॉच क्लोजली, तो हमें मिलेगा कि उसमें भी वेरिएशन जो है बिहेवियर में हमें दिखाई देता है। कोई इंसान हमेशा शाय नहीं हो सकता हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में वार्म नहीं हो सकता, हर सिचुएशन में कोई स्माइल नहीं कर सकता हर टाइम। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। सो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पर्सनालिटी की वो चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, तो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में, थॉट्स में और इमोशंस में जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ मोस्टली सिचुएशन में आप स्माइल करते रहते हैं तो आपको हैप्पी पर्सन बोल देंगे, मोस्टली सिचुएशन में आप शाय नजर आते हैं तो आपको एक शाय पर्सनालिटी बोल देंगे। तो वो जो बिहेवियर, थॉट और इमोशन में एक कंसिस्टेंसी है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, सो वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रही है आपकी, वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो वो कंसिस्टेंसी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबल पैटर्न जो आपके बिहेवियर में नजर आ रहा है, उसका वो एक पर्सनालिटी का पार्ट बनाता है। जैसे अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है, सो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड सिचुएशन मोस्ट लाइकली, हर सिचुएशन में मोस्ट लाइकली बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे होगा ही, सो वो मोस्ट प्रोबेबली हर सिचुएशन में क्या है, ऑनेस्ट ही रहेगा। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें पर्सनालिटी की, तो ये बहुत फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इसमें रहेंगे। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। सो वो बिहेवियर की टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो वो क्या रहेगा, हर इंडिविजुअल में यूनिक रहेगा। एंड जस्ट बिकॉज हम बोलते भी हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेन फीचर जो है वो चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ। जैसे टाइम के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है 20 साल से आप उसके स्टेबल पैटर्न को देख रहे हैं कि उसको ज्यादा
गुस्सा नहीं आता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आगे आने वाले टाइम में वो एकदम से एक्सट्रीम गुस्से वाला हर सिचुएशन में बन जाए। ओके, सो वो जो मेन फीचर्स हैं पर्सनालिटी के वो चेंज नहीं होते हैं इजीली, ठीक है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते, इजीली चेंज नहीं होते हैं। इट इज डायनेमिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स मे चेंज, किस वजह से, इंटरनल या एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड की वजह से। और इसीलिए हम बोलते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्टिव होती है, और चीजें कई बार हम अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मान लो आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन आपके घर की सिचुएशन जो है आप देखते आ रहे हैं, पेरेंट्स भी इतना बात नहीं करते, पापा जो है वो टू द पॉइंट बात करते हैं, सो और भाई भी इतना बात नहीं, तो पॉइंट क्या निकलेगा, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी में चेंज आना शुरू हो सकता है। चेंज हो सकती है कि आप जब घर पे रहें तो आप बिल्कुल शाय या इंट्रोवर्ट की तरह रह रहे हैं, आप जो है वो जो एक्सट्रोवर्टनेस है वो आपकी बाहर दिख रही है फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो वो सिचुएशनल डिमांड के अकॉर्डिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड के अकॉर्डिंग भी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंगली। देन पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे पहली है टेम्परामेंट। तो बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक है ये कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कई बार बोल देते हैं ना कि इसका तो बड़ा हाई टेम्परामेंट है, लो टेम्परामेंट है, तो वो बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रेट क्या होगा, स्टेबल, परसिस्टेंट और स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। जैसे हमने बोला ना कि मान लो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो वो क्या हुआ, आप स्टेबल रहेंगे उसी ट्रेट में कि आप सबके सामने ही खुल के अच्छे से बात कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रेट एक तरीके से स्पेसिफिक चीज हो गई आपकी कि आप कैसे बिहेव करेंगे, तो स्टेबल रहेगा और परसिस्टेंट रहेगा। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। तो कोई भी सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए तो आप जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो पर्सन की जो टेंडेंसी रहेगी एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करने की, उसको डिस्पोजिशन बोलेंगे। जो ओवरऑल पैटर्न रहेगा रेगुलरली बिहेवियर के अकॉर्डिंग, वो कैरेक्टर रहेगा। हैबिट रहेगी, जो लर्न मोड ऑफ बिहेविंग, मतलब जो आप कॉन्टिन्यूटी में कुछ आपने सीखा, आपको इंटरेस्ट बन गया तो आपको वो हैबिट बन गई, तो वो हैबिट हो सकती है। वैल्यूज रहेंगी, जो गोल्स और आइडियल्स हैं जिनको आप इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं और जो वर्थ वाइल हैं अचीव करने के लिए, तो वो क्या होंगे जी, वैल्यूज होंगे। सो टेम्परामेंट क्या हो गया, बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सारी चीजें हैं इसीलिए कि रिएक्ट कैसे करते हैं आप। अगर आप स्टेबल, परसिस्टेंट और स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो ट्रेट हो गया, किसी भी इंसान की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने की टेंडेंसी, डिस्पोजिशन हो गया। ओवरऑल रेगुलर पैटर्न अगर बिहेवियर का देखेंगे तो कैरेक्टर हो गया। जो ओवर लर्नड मोड्स हैं बिहेविंग के, कि जो आपने सीखे हैं कॉन्टिन्यूटी में, हैबिट है। जैसे आप स्कूल में अगर जाएंगे और अगर आप बैठे हैं तो क्लास में टीचर के आते ही आप सब खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करेंगे, सो वो एक लर्न मोड होगी, वो आपकी हैबिट बन चुकी है। वैल्यूज की बात करेंगे तो गोल्स और आइडियल्स जो आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं आप उनको, और वो एक अच्छी चीज है अगर आप उनको अचीव कर पाते हैं, वर्दी हैं वो, तो वो वैल्यूज हो जाएंगी। अब मेजर अप्रोच की बात करते हैं तो बहुत सारे अप्रोच आते हैं, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच। उन सबको आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, बट फिलहाल दो के बारे में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरली टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच, ये दो चीजें जरूर आपको देखने को मिलेंगी किसी भी एग्जाम में जहां पे पर्सनालिटी आपके टॉपिक जो है वो सिलेबस में है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने थियरीज ऑफ पर्सनालिटी बना रखे, टाइप और ट्रेट, कहां पे क्या याद रखना है, फैक्चुअल पोर्शन, सो वो देख लीजिएगा पर्सनालिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें। सो टाइप अप्रोचेस attempts to comprehend human personality, यानी आप एक ब्रॉड वे में ह्यूमन पर्सनालिटी या पैटर्न्स को, जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको एक ब्रॉड वे में क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई टाइप ए और टाइप बी कि इस तरीके, या टाइप सी और टाइप डी कि चार तरीके के लोग होते हैं। तो मैं टाइप ए में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो टाइप ए आपकी पर्सनालिटी है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो टाइप बी पर्सनालिटी है। तो बेसिकली हम एक ब्रॉड वे में ह्यूमन पर्सनालिटी को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप इन विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद दैट पैटर्न। जो मैंने आपको बताया कि हर एक बिहेवियरल पैटर्न में क्या दिखेगा, एक टाइप दिखेगा आपको कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये टाइप की पर्सनालिटी है। तो ब्रॉड वे में आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। जब बहुत ब्रॉड ना करके आप किसी स्पेसिफिक ट्रेट के ऊपर फोकस करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि ट्रेट होता क्या है, तो जब आप स्पेसिफिक ट्रेट पे फोकस करते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट या स्टेबल हो, मतलब इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, जैसे वन पर्सन मे बी लेस शाय
वेयर इज अनदर मे बी मोर, कोई कम जो है शर्मीला हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कोई लेस फ्रेंडली हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। तो ये जो शाइनेस है या जो फ्रेंडलीनेस है, ये स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो किसी इंडिविजुअल को दर्शा रहे हैं, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, ट्रेट अप्रोच हो जाएगा। सो ट्रेट अप्रोच किस पे फोकस कर रहा है, ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे शाइनेस हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया, और भी हो सकते हैं। अलोंग विद इंडिविजुअल टेंड टू डिफर इनकंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, तो बाकी चीजों के साथ साथ हम कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टाइप अप्रोच में हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दें, तो वो टाइप अप्रोच हो गया, ये ट्रेट अप्रोच हो गया। दोनों के मतलब और चीजें, मतलब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है जी। सो अब इनको एक एक करके जितने भी अप्रोचेस हैं वो हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, and be consistent in your studies.